नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबको बिहारी बायो गुरु में स्वागत है। ठीक है, आपको हम पिछले क्लास में बोले थे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का हम अगला क्लास लेंगे, जो आज ले रहे हैं श्वसन तंत्र का आज का क्लास है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए हम अपना टॉपिक में चलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम पर। ठीक है, पहला और टॉपिक है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझिए कि फेफड़े हमारे मुख्य श्वसन अंग है। ठीक है, फेफड़ा जो हमारा है प्रमुख क्या है, श्वसन अंग है। किसका श्वसन अंग है, मतलब सांस का हमारा सबसे प्रमुख अंग क्या है, फेफड़ा है। यह वक्ष गुहा में कशेरुकी दंड तथा और पसलियों के बीच में सुरक्षित रहते हैं और मनुष्य के श्वसन तंत्र में कई अंग होते हैं। आप समझिए, जब इसने बोला कि ये पसलियों के बीच में सुरक्षित रहते हैं, तो आप याद कीजिए कि हमने आपको बताया है पसलिया मतलब हो गया, इंग्लिश में जिसको रिब्स बोलते हैं। और रिब्स के बारे में आपको हम बताए हुए थे कि हमारे जो जितने भी ऑर्गन है उसको सुरक्षा करने के लिए ही हमारे पसलिया, हमारा रिब्स वह बनाया गया, सुरक्षित करता रखता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो इतना समझिए, फेफड़ा जो है हमारे श्वास नली का बहुत ही अहम, बहुत ही प्रमुख अंग है। वही क्या है, श्वसन का। पहला आता है नोज आपको हम बोले हुए थे, ठीक है, नोज। उसके बाद आता है फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया, ओकरा बाद ब्रोंकस, ओकरा बाद ब्रोंकाइल्स, उसके बाद होता है एल्वोलाई। आपको हम पिछले क्लास में बोल दिए थे कि नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स बोल दिए थे ना, नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंको, ब्रोंकाइल्स और एल्वोलाई। इतना आप जानते हैं, इतना स्टेप होता है हमारे श्वास के लिए, इतना ही हमारा अहम भूमिका निभाता है। ये नोजो मतलब आप समझ सकते हैं, नासिका बोल जाता है, नोज मतलब नाक, आप समझ सकते हैं, ये आपको हिंदी में भी हम दे दिए हैं। फेरिंक्स मतलब रश्मि, लैरिंक्स मतलब कंठ, श्वास नली मतलब ट्रेकिया बोलते हैं, जो इसे बोल सकते हैं ट्रेकिया। अब आते हैं श्वासनिया मतलब ब्रोंकोल, उसके बाद श्वसनायक मतलब ब्रोंकाइल्स, और ये होता है, ये देखिए वाहिकाओं तथा कोशिकाएं जो एल्वुलर और डक्ट एंड द एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, एल्वोलाई क्या होता है, लंग्स के अंदर जो होता है, और वो क्या होता है, एक समझना कि झिंगुरी टाइप से होता है। ठीक है, और वही क्या करता है, ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है। बात समझे? चलिए, इतना आप समझ गए तो बार बार बोल रहे हैं नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाइल्स और एल्वोलाई। बार बार इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, आगे वाला। ये जो भी हम बताए, नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंको, ब्रोंकाइल्स और एल्वोलाई, जो भी हम बताए वे सभी क्या होता है, वो अंग होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र बनाते हैं, और इसी तंत्र को हम वायुमार्ग के अवरुद्ध होने पर कुछ ही मिनट में दम घुटने लगते हैं, उसी को मृत्यु हो जाती है। ये जितना हम बताएं, और वायुवान से जो हमारे दम घुटने लगती है, श्वास और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, दम इससे घुटने लगती है, उसी के वजह से क्या होता है, हम सबका मृत्यु हो जाता है। पहले हम पढ़े थे, आपको बताए थे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है।
तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का आप अंग पढ़ लिए, ठीक है। जो भी हम आपको बताए वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग था। अब बढ़िए कि श्वसन के समय जिस मार्ग से बाहर की वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, श्वसन के समय जिस मार्ग से बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसी को हम श्वसन मार्ग बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। सिंपल में समझिए कि श्वसन के समय जिस मार्ग से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी को हम श्वसन मार्ग कहते हैं। सिंपल में समझिए। इसमें ही नासिका, ग्रासनी, कंठ तथा श्वसन नली शामिल होते हैं। आपको अभी हम इंग्लिश में सब बताए थे, ग्रासनी, कंठ तथा ये सब। कंठ को हम ट्रेकिया आपको अभी हम बताएंगे थे, ग्रासनी उसमें सब श्वास नली। चलिए अगला स्टेप में ये श्वसन मार्ग पढ़ रहे हैं। अब देखिए नासिका एवं नासा मार्ग। नासिका एवं नासा मार्ग होता क्या है ये देखिए, ठीक है। देखिए नासिका हमारे चेहरे पर मुख तथा माथे एवं दोनों नेत्रों के बीच स्थित होते हैं। माथे के ठीक नीचे यह दबी हुई होती है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं? नाक का मूल रूट कहते हैं। ये इसका ये मतलब, लेकिन फिर भी समझाते हैं। नासिका चेहरे, हमारे चेहरे मुख गुहा और माथे एवं दोनों नेत्रों के बीच, ये समझिए, दोनों नेत्रों के बीच स्थिर होती है। उसे हम माथा ठीक नीचे या दबी हुई होती है, उसी भाग को क्या कहते हैं? नाक का मूल कहते हैं। मूल के ठीक नीचे वाले भाग को हम सेतु बोलते हैं और नीचे वाले भाग का नासिका काय और तथा सबसे नीचे वाले भागों का उभरा हुआ जो आता है छिद्र टाइप का, उसे बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। भाई ये जो छिद्र होता है, नासा छिद्र चेहरे से नीचे की ओर, इसीलिए हमारी नाक क्या होती है? पतली होती है और यह पाती नाक भी होती है। कहाँ कहलाती है? पाती नाक, ठीक। नाक से जो सहारा देने के लिए दो नसा अस्थियां होती है, ठीक है, तथा एक कंचार अस्थि होती है और तीन नाक का अंतःकंकाल बनाती है। इसी अंतःकंकाल पर नासा गुहा के ओर क्या होता है? श्लेष्मिका तथा बाहर की ओर पशियों एवं त्वचा का आवरण होता है। ये सब केवल क्या था? नाक के बारे में ही बताया, केवल नाक के बारे में। ऊपर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हो गया मुख गुहा हो गया, ये सब क्या हो गया? मुख गुहा के ऊपर जो होता है और उनके स्पर के स्टेरा के बीच के जो होता है, दोनों नाक के आगे में जो पतला जो होता है, सब यही बताया, ठीक है। आपको समझ आया होगा। अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका इमेज हम जो दिए हैं, आपको ये दिख रहा है कि नहीं? देख लीजिए। मुख गुहा का, मुख का, चेहरा का, ये सब इमेज आपको दिख रहा है। आपका इधर मुंह कहाँ है बताइए? समझ आ रहा है? इस फिगर का कहाँ क्या लिखा है, समझ आ रहा है? बोलिए। इसमें नजल बोन देखिए, नोजल बैंड, नोजल बोन, नेजल कार्टिलेज, सुपीरियर, नेजल कोचा,
मिडल नेजल कोचा, एक्सटर्नल एनर, इंटीरियर नेजल कोचा, ये सब रहता है। एंडोफ्लेक्टियोमल कैविटी, देखो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जो मुंह गुहा के लगे रहता है उसे ओरल कैविटी बोलते हैं। ये टंग हो गया, टंग यहाँ होगा, ठीक है। मिडल ब्रिज, म्यूकस, एडियोवेवन, ओवल लाइन, नेजल ऑर्गन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ये ब्रेवियम हो गया, एसोफेगस, ये सब जितना है आपको हम एक टॉपिक में बताएंगे पूरा इसको सिंपल में, और इसको याद करने के लिए भी तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। इतना केवल आपको इमेज देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, उसको हम याद करने का आपको बताएंगे। याद आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको केवल पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसको याद करना पड़ेगा। कौन क्या है, लूनर है, डेंटल का है, ब्रेकिया कहाँ है, मुंह का है, ओरल कैविटी किसे बोलते हैं, और ये सब मतलब सब याद कर सकते हैं। लैरिंज, फेरिंजियम के सब मतलब सब उसी को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासाग्रसी, यह तालू के ऊपर का चौड़ा और कोमल भाग होता है। कौन सा, नासाग्रस। और यह इसमें जोड़ी अंत नासा छिद्र, एक जोड़ी और यूस्टेकियम नालिका छिद्र होते हैं, जिसे नासा छिद्र संबंध श्वसन तथा यूस्टेकियम छिद्र के संबंध में वो क्या होता है, कर्ण गुहा से होता है, समझे। तालू के चौड़ा कोमल भाग होता है, इतना समझिए। यह क्या है, तालू का चौड़ा कोमल ये भाग होता है, और यह एक जोड़ी अंतः नासा छिद्र होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोड़ी होती है उसे यूस्टोनियन नालिका छिद्र कहते हैं। इतना नालिका में होती है। अंतः नासिका क्षेत्र से श्वसन तथा यूस्टेनियम छिद्र के संबंध में कर्ण गुहा से होता है, ठीक है। दूसरा है मुख गुहा ग्रसनी, जिसको हम बोले थे, ठीक है। अब देखिए यह कोमल तालू के नीचे स्थित होता है और भोजन के स्वहन में सहायता करता है। भोजन के स्वहन में, स्वहन मतलब होता है सहन करना, इतना समझिए, ठीक है। कोई भी आप भोजन करते हैं, ये कोमल तो होता है, लेकिन भोजन जो करते हैं उसको सहन करने में क्या करता है, सहायता करता है, इतना आप समझिए। अगला टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा तीसरा है कंठग्रसनी, जिसे हम कंठग्रसनी कहते क्या है। ये भी एक कोमल तालु होता है जो ये नीचे तथा देखिए नीचे तथा कंठ के लैरिक्स के पीछे स्थित होता है, और इसी भाग में दो मार्गों के छिद्र खुलते हैं। किसमें, कंठग्रसनी में, ठीक है। भोजन के नली का द्वार अर्थात ग्रसिका, ग्रसिका या ग्रसिका ग्रसनली में खुलता है। ग्रसिका जो होता है वो भोजन के नली ग्रसिका से होते ग्रसनली में खुलता है, और यह जो श्वसन नली से खुलता है वो घाटी ढक्का या एपिग्लोटिस नाम एक पतला सा पर्दा लटका रहता है। आप समझिए, ये जो आप समझे श्वास नली का द्वार या घाटी के द्वार को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और एपिग्लोटिस जो होता है वही जो होता है, एक होता है भोजन का पाइप, एक होता है श्वास का पाइप, एक होता है भोजन का पाइप, एक होता है श्वास का पाइप, और एक होता है भोजन का पाइप, एक होता है श्वास के पाइप। और इसी पर जो होता है ऐसे जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है,
जैसे में कि हम भोजन कर रहे हैं तो एपिग्लोटिस को ये करना होता है, उसका संकेत ये होता है कि भाई जब ये भोजन कर रहा है तो ये भोजन वाला है, ये भोजन वाला पाइप है, और ये श्वसन वाला है, ये श्वसन वाला है, ठीक है, ये श्वसन वाला है। तो इसने समझ ले कि जब ये श्वसन वाला है, बढ़िया से बना देते हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट देखिए, यहां देखिए 2 पाइप होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब बढ़िया समझ रहा है। और देखिए इसी के बीच में ऐसे जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये जो पाइप है ना जी, ये भोजन के पाइप है जी, ये भोजन के पाइप है, समझे जी। और ये जो इधर का है वह श्वसन का पाइप है जी, जिसे श्वास लेते हैं जी। इतना आप समझिए। इधर वाला जो पाइप है ये श्वसन का पाइप है जी, और उधर वाला जो पाइप है वह ये वाला, ये जो पाइप है जी, जो हम इसको रंग रहे हैं जी, जो इसको हम कलर कर रहे हैं जी, ये भोजन का पाइप है। और जिसको हम इसको इससे कलर कर रहे हैं, इससे जो हम अलग अलग टॉपिक अलग अलग से कलर कर देते हैं, ठीक है, आपको बढ़िया से दिखाएगा, ठीक है। चलिए, इधर वाले को बोलते हैं श्वसन के पाइप, उधर वाला जो रंगे हुए हैं उसी को भोजन का पाइप। आज जो रेड कलर से रंगेंगे, जो इस रेड कलर से पीला कलर से जो रंग देते हैं, इसी को इसी को उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का कार्य होता है, अगर कोई आदमी भोजन किया तो क्या करेगा, सांस जो ले रहा है उस सब का पाइप क्या करेगा, ढक देगा। क्योंकि वो अगर नहीं ढकता तो भोजन कर रहा है, सांस लेता है, वही क्या करता है, सरक जाता है, नाक में चावल आ जाता है, सरक जाता है, फंस जाता है, उसी को बोलते हैं। जब वो सांस लेता है तो इधर वालों को ये ढक लेगा, भोजन तरफ के ढकेगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और वो नहीं ढकता तो भोजन वाला जितना पाइप में है, पाइप से बाहर निकल के सब क्या करता है, वह इसमें डूब जाता है, श्वास लेने वाला पाइप में। और वे क्या करते, हम छिलकते, खराश हो जाते, अटक जाता, इसी को बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप समझिए। एपिग्लोटिस आप इतना तो समझ गए कि जो श्वसन नली से खुलता है घाटी के द्वारा, घाटी ढक्कन के एपिग्लोटिस के नाम के एक पतला सा पर्दा लटका रहता है, उसी को एपिग्लोटिस बोलते हैं। इतना आप समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य फंक्शन क्या होता है। जब भोजन तथा वायु रश्मि से होकर भोजन नली और श्वास नली में पहुंचते हैं, श्वसन लेते हैं, तो ढाका ढक्कन फटी द्वार से वो हट जाता है। जो हम आपको बोले, जो अभी आपको हम समझाए, वही ये भी समझा रहा है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो श्वास वाला पाइप को ढक लेगा, और जब हम सांस ले रहे हैं तो भोजन वाला पाइप को ढक लेगा। क्योंकि इसका इधर होना इसका ही जरूरी है, अगर ये नहीं ढकता तो सरक जाएगा, आदमी मर जाएगा, फंस जाएगा। तो इसीलिए इसका कार्य यही होता है। देखिएगा हम सांस भी ले रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, इसे लोगों को बोलता है कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों? सरक जाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस कंफ्यूज होता है भाई, वो भी तो एक मशीन है ना। तो एपिग्लोटिस की क्या होता है, अगर दोनों काम आप सांस भी ले रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं, तो एपिग्लोटिस जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, और वही जो भोजन है ना वह भोजन पाइप में जाने की जगह पर श्वास वाला नली में चल जाएगा, और वहीं सरक जाता है। कोई को देखिए ऐसे भी सरक जाता है तो नाक में चावल निकल रहा है, तो वही इसीलिए होता है। चलिए इतना आप समझ गए, इसको हम समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक देखिए आप क्या है, श्वास नली या ट्रेकिया। आपको देखिए इसको श्वास नली या एक मिनट
श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया आप समझे, जब ये क्या होता है, नासाकुआ से श्वसन में ली गई वायु रसनी से होते हुए एक नली में जाती है जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। और ट्रेकिया को पुलिस क्या बोलते हैं, एस्टॉपिक पुलिस भी बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस भी बोलते हैं। इतना याद रखिएगा, जो ये हम लोग का कंठ, जो कंठ का ये निकला हुआ है और वो लटका रहता है, उसी को ट्रेकिया बोलते हैं। इतना आप समझ जाइए, ठीक है। और ट्रेकिया को ही हम क्या बोलते हैं, अभी बोले थे, अभी क्या बोले थे, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। उसका दूसरा नाम होता है ट्रैफिक पुलिस, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप आते हैं कि इसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। इसके लगभग लंबाई जो होता है वह 12 सेंटीमीटर की ओर होती है और गुर्दा की स्थित होती है। और कोई बोलेगा ग्रास नली और ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर होती है। वह कुछ भाग वसा में स्थिर होते हैं और दीवार से पतली जैसे लचीले होती है। और इसके सींग, मतलब ये सींग का आकार का होता है, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर होता है, सी आकार का होता है। कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में एक वैसा बताओ, वैसा अंग बताओ जो हमारे बोन से नहीं जुड़ा होता है, उसका राइट आंसर यही होगा, यही ट्रेकिया है, जो केवल मसल से जुड़ा है, बाकी बोन से, हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं हुआ है। ये लटका रहता है इससे, ये बकीरिया इतना मसल से ही केवल जुड़ा हुआ है, हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है। समझे इतना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये छल्ले श्वास नली द्वार के सीधे रहते हैं और वायु के निकल जाने पर श्वास नली का थोड़ा या फूल सकती है। श्वास नली की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा तथा झिल्लियां पाई जाती है, जिसका कोशिकाएं पराचंबी तथा ग्रंथि और होती है। इसमें श्लेष्मा निकलता रहता है। श्वास नली के कुआं में नम तथा लसदार बनाया जाता है। फैलता हुआ वायु में सूक्ष्म जीव तथा धूलकण से श्लेष्मा इसमें चिपक जाते हैं और फेफड़ों से नहीं जा पाते हैं। और ये आंतरिक धूल सूक्ष्म जीवों को रोकने का मदद करती है। श्वास नली बाहरी सतह पर सामाजिक ऊतक से बनी हुई पतली और झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जो भी हम सांस लेते हैं, पतली झिल्ली एक आवरण बनी होती है, जो भी गार्डा उड़ता आता है और लेती जाता है, वो छान लेती है और उसे रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या टॉपिक, आगे बढ़ते हैं, कितना आप समझ गए। चलिए, ये वायुनाल में दो भाग में विभक्त होती है और ये जो जुड़ा होता है छोटा सा कंठ और लैरिक्स तथा इससे जुड़ी लंबी श्वसन नली और हार्ट ट्रेकिया बोलते हैं। चलिए देखिए, इमेज देख लीजिए। अभी हम आपको पढ़ाए हुए थे, बताए हुए थे, उसको बार बार ये रिपीट कर रहा है, आपको हम बता दिए। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, ब्रोंकोल्स ये हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइल्स ये हो गया। और देखिए यहाँ एक ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है फेफड़ा में, उसी को एल्वोलाई बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है, उसी को एल्वोलाई बोलते हैं। लास्ट में ऐसे ऐसे होता है, उसी को एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे तो आप टोटल को लंग्स बोल सकते हैं, लंग्स बोलते हैं टोटल को। ठीक है, ब्रोंकोल्स इसको बोलते हैं, जो दो भागों में ये बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं ब्रोंचिस। इसे बोलते हैं ट्रेकिया, ये है। ठीक है, अब देखिए, ये सिर्फ फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये सब आप समझ रहे हैं। चलिए, ट्रेकिया, ट्रेकिया आपको बताया अभी हम कि सी आकार का होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, कितना बताइए। चलिए, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी देखिए, ये नेजल कैविटी का नाम आप लिए थे, हम लिए थे। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर, ये सब वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, श्वसनीय ब्रोंची, ब्रोंकोब्रोंकाइल्स ये पढ़ते हैं, ब्रोंकोब्रोंकाइल्स वही है, श्वसनीय। ट्रेकिया तथा श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इस शाखा को हम ब्रोंचियम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स अपनी ओर से फेफड़ों में प्रवेश करने की पश्चात अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है। इसमें श्वसनिकाएं और क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स, ये बोले थे ब्रोंकियोल्स,
ब्रोंचियोब्रोंक्यूल्स। इसमें सभी अधूरे अस्थायी छाले होते हैं और वह दाहिनी ओर की ब्रैंक्यूल्स की संख्या 4 तथा बाईं ओर की केवल 2 होती है। ये समझ जाइएगा, ब्रैंक्यूल्स के 4 होती है दाहिनी के तरफ, ठीक है, और लातरी तरफ जो होती है वो 2 होती है। इसको याद रखिएगा। प्रत्येक